हिंदी ऑडियो बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। राइटर टी हार्व एकर। दौलत की फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं, आपकी आमदनी कितनी है। आप यह सवाल बहुत कम सुनते हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है। बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। जाहिर है, इस तरह की बात अमीरों के कंट्री क्लब में ही सुनाई देती है। कंट्री क्लब में वित्तीय चर्चा लगभग हमेशा नेटवर्थ पर केंद्रित होती है। जिम ने हाल ही में अपने स्टॉक ऑप्शन बेचे हैं, उसकी नेटवर्थ 3 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। पॉल की कंपनी अभी अभी सार्वजनिक हुई है, अब उसकी नेटवर्थ 8 मिलियन हो गई है। सीयू ने अपना बिजनेस बेच दिया है, उसकी नेटवर्थ अब 12 मिलियन हो गई है। कंट्री क्लब में आप यह नहीं सुनेंगे, हे क्या तुमने सुना कि जो की तनख्वाह बढ़ गई है। हाँ, और 2% जीवन निर्वाह भत्ता अलग से। अगर आप यह सुनते हैं तो आप समझ जाते हैं कि उस दिन वहाँ कोई मेहमान आया है जो ऐसी बातें बोल रहा है। दौलत का सिद्धांत। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। नेटवर्थ आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य है। अपनी नेटवर्थ आंकने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज़ का मूल्य जोड़ दें, जैसे नकद, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश। अगर आपका बिजनेस हो तो उसका वर्तमान मूल्य, अगर आपका मकान हो तो उसका वर्तमान मूल्य आदि। अब आपकी संपत्ति का जो योग आए उसमें से कर्ज की सारी रकम घटा लें। नेटवर्थ दौलत का चरम पैमाना है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी संपत्ति को नकद में बदल सकते हैं। अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के भारी अंतर को समझते हैं। आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपकी नेटवर्थ तय करने वाले 4 तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। नेटवर्थ के ये 4 तत्व हैं: आमदनी, बचत, निवेश, सरलीकरण। अमीर लोग जानते हैं कि ऊंची नेटवर्थ के समीकरण में सभी चारों तत्व शामिल होते हैं। चूँकि चारों ही तत्व अनिवार्य हैं, इसीलिए आइए हम हर एक को जांच करते हैं। आमदनी 2 प्रकार की होती है, काम के बदले आमदनी और निष्क्रिय आमदनी। काम के बदले आमदनी वह पैसा है जो आप सक्रिय रूप से काम करके कमाते हैं। इसमें आपकी नौकरी की तनख्वाह या उद्यमी के लिए बिजनेस से होने वाला लाभ या कमाई शामिल होती है। काम की आमदनी के लिए यह ज़रूरी है कि पैसे कमाने के लिए आप अपने समय और मेहनत का निवेश करें। सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना नेटवर्थ के बाकी 3 तत्वों तक पहुंचना लगभग असंभव है। सक्रिय आमदनी यह है कि हम किस तरह अपनी वित्तीय कुप्पी को भरते हैं। अगर आपकी चीज़ें समान हों तो सक्रिय आमदनी जितनी ज़्यादा होती है, आप उतनी ही ज़्यादा बचत और निवेश कर सकते हैं। हालांकि सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह नेटवर्थ के समूचे समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। दुर्भाग्य से गरीब और कई मध्यवर्गीय लोग चारों तत्वों में से सिर्फ सक्रिय आमदनी पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी नेटवर्थ नाम मात्र की या शून्य रहती है। निष्क्रिय आमदनी वह पैसा है जो आप बिना कोई काम किए कमाते हैं। हम कुछ समय बाद निष्क्रिय आमदनी पर ज़्यादा विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल इसे कुप्पी को भरने वाली आमदनी की एक ऐसी धारा माने जिसका उपयोग खर्च, बचत और निवेश करने में किया जा सकता है। बचत भी अनिवार्य है। हो सकता है आप बहुत सा पैसा कमाते हों, लेकिन अगर आप उसमें से ज़रा भी बचत नहीं करते हैं तो आप कभी दौलत नहीं बना पाएंगे। कई लोगों के पास ऐसा वित्तीय ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सिर्फ खर्च करने की प्रोग्रामिंग होती है। उनके पास
जितना भी पैसा होता है उसे वह पूरा खर्च कर डालते हैं। वह तात्कालिक संतुष्टि को दीर्घकालीन संतुलन के ऊपर रखते हैं। खर्च करने वालों के 3 सूत्र होते हैं। उनका पहला सूत्र है, यह सिर्फ पैसा है। यही वजह है कि पैसा उनके पास ज़्यादा नहीं रहता। उनका दूसरा सूत्र है, जो जाता है वह आता भी है। कम से कम वह इसकी उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि उनका तीसरा सूत्र है, माफ़ कीजिए, मैं यह काम इस समय नहीं कर सकता, मैं कंगाल हूँ। कुप्पी को भरने की आमदनी कमाएं और बचाए बिना नेटवर्थ के अगले तत्व को पाना असंभव है। जब आप अपनी आमदनी के अच्छे खासे हिस्से को बचाना शुरू कर देते हैं तो आप अगली अवस्था पर पहुंच सकते हैं और निवेश करके इस पैसे को बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर आप निवेश में जितने बेहतर होंगे, आपका पैसा उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा और ज़्यादा नेटवर्थ उत्पन्न करेगा। अमीर लोग निवेश के बारे में सीखने में समय और ऊर्जा लगाते हैं। वे उत्कृष्ट निवेशक बनने पर गर्व महसूस करते हैं या निवेश के लिए उत्कृष्ट निवेशकों की सेवाएं लेते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, इसीलिए वे इसके बारे में कभी नहीं सीखते हैं और कंगाल बने रहते हैं। एक बार फिर कहता हूँ, समीकरण का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। नेटवर्थ का हमारा चौथा तत्व इन सभी में छुपा रुस्तम है साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग दौलत बनाने में इसके महत्व को पहचानते हैं। यह सरलीकरण सिंपलीफिकेशन का तत्व है। यह बचत से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें आप जानबूझकर ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जिसमें आपको कम पैसों की ज़रूरत होती है। अपनी जीवन शैली की लागत कम करके आप अपनी बचत बढ़ा लेते हैं और निवेश के लिए उपलब्ध पैसे की मात्रा भी। सरलीकरण की शक्ति का उदाहरण देने के लिए मैं अपने मिलेनियर माइंड सेमिनार की एक प्रतिभागी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब सीयू सिर्फ 23 साल की थी तो उसने एक समझदारी का काम किया। उसने $3 लाख से कम कीमत पर एक मकान खरीद लिया। 7 साल बाद जब बाज़ार गर्म हो गया तो सीयू ने अपना मकान $6 लाख से अधिक में बेच दिया, यानी उसे $3 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। उसने एक नया मकान खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपना पैसा 10% ब्याज पर सुरक्षित सेकंड मॉर्टगेज में निवेश कर दे और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण कर ले तो वह दरअसल निवेश से होने वाली आमदनी पर ही आराम से जी सकती है और उसे दोबारा कभी काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए नया मकान खरीदने के बजाय वह अपनी बहन के साथ रहने लगी। आज 30 साल की उम्र में सीयू वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। उसने अपनी स्वतंत्रता बोरे भर पैसे कमाकर हासिल नहीं की है, बल्कि सचेतन रूप से अपने खर्च कम करके हासिल की है। हाँ, वह अब भी काम करती है क्योंकि उसे इसमें मज़ा आता है, लेकिन उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वह साल में सिर्फ 6 महीने काम करती है। बाकी समय वह फिजी में बिताती है। इसका कारण यह है कि वह उस जगह से प्यार करती है और इसके अलावा जैसा वह कहती है उसका पैसा वहाँ ज़्यादा समय चलता है, क्योंकि वह पर्यटकों के बजाय स्थानीय नागरिकों के साथ रहती है। इसीलिए उसका खर्च भी कम होता है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो हर साल 6 महीने किसी सुंदर टापू पर बिताना चाहेंगे, कभी दोबारा नौकरी नहीं करना चाहेंगे, और वह भी सिर्फ 30 साल की उम्र में। 40 साल के बारे में क्या कहना है, 50, 60? कभी भी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीयू ने एक सरल जीवन शैली बनाई। परिणाम स्वरूप उसे जीने के लिए ज़्यादा दौलत की ज़रूरत ही नहीं रही। तो आर्थिक रूप से खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको महल में रहने की ज़रूरत हो, 3 वेकेशन होम्स की ज़रूरत हो, 10 कारों की ज़रूरत हो, साल में एक बार दुनिया भर की सैर करने की ज़रूरत हो, ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाने की ज़रूरत हो और अपने जीवन का मज़ा लेने के लिए बेहतरीन शैम्पेन पीने की ज़रूरत हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
बहरहाल यह जान लें कि आपने कुछ ज़्यादा ही ऊंचे लक्ष्य बना लिए हैं और आपको खुशी के उस बिंदु तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको खुश होने के लिए इन सारे खिलौनों की ज़रूरत नहीं है तो शायद आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। एक बार फिर अपनी नेटवर्थ बनाना 4 हिस्सों वाला समीकरण है। इसे समझने के लिए कल्पना करें कि आप किसी बस को 4 पहियों पर चला रहे हैं। अगर आप बस को सिर्फ एक पहिए पर चलाएंगे तो यात्रा कैसी होगी? शायद धीमी, हिचकोले वाली, संघर्ष से भरी, चिंगारियों और गोल गोल घूमने वाली। क्या यह वर्णन जाना पहचाना लगता है? अमीर लोग पैसे के खेल को 4 पहियों पर खेलते हैं, इसीलिए उनकी यात्रा तेज, आरामदेह, सीधी और तुलनात्मक रूप से आसान होती है। वैसे मैं बस के उदाहरण का प्रयोग इसलिए भी करता हूँ क्योंकि जब आप दौलत की बस बना लेते हैं तो आप इसमें दूसरों को भी बिठा सकते हैं। गरीब और ज़्यादातर मध्य वर्गीय लोग पैसे के खेल को सिर्फ एक पहिए पर खेलते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अमीर बनने का इकलौता तरीका ढेर सारे पैसे कमाना है। वह इस बात पर सिर्फ इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि वह कभी अमीर रहे ही नहीं हैं। वह पार्किंसन के नियम को नहीं समझते हैं, जिसके अनुसार खर्च हमेशा आमदनी के सीधे अनुपात में बढ़ते हैं। हमारे समाज में यह बात आम है। आपके पास पहले से ही एक कार है। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज़्यादा अच्छी कार खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही एक मकान है। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज़्यादा बड़ा मकान खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही कपड़े हैं। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज़्यादा अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। आप पहले से ही छुट्टियां मनाने पर खर्च करते हैं। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप छुट्टियों पर और ज़्यादा खर्च करते हैं। जाहिर है इस नियम के कुछ अपवाद होते हैं, बहुत कम। आम तौर पर जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्च भी हमेशा बढ़ते जाते हैं। इसीलिए सिर्फ आमदनी से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। इस पुस्तक का शीर्षक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड है। किसी को मिलियनेयर आमदनी के आधार पर कहा जाता है या नेटवर्थ के आधार पर। नेटवर्थ के आधार पर। इसीलिए अगर आपका इरादा मिलियनेयर या मल्टी मिलियनेयर बनने का है तो आपको अपनी नेटवर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह सिर्फ आपकी आमदनी पर आधारित नहीं होती है। अपनी सही नेटवर्थ जानने की नीति बनाएं। यहाँ पर एक अभ्यास दिया जा रहा है जो आपके वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक कोरा कागज़ लें और उस पर शीर्षक लिखें, नेटवर्थ। फिर एक आसान चार्ट बनाएं जो 0 से शुरू होता हो और उस धनराशि पर ख़त्म होता हो जो नेटवर्थ का आपका लक्ष्य हो। अपनी वर्तमान नेटवर्थ लिख लें, फिर हर 90 दिन बाद अपनी नई नेटवर्थ लिखें। बस अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी नेटवर्थ पर निगाह रख रहे हैं। याद रखें, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। जैसा मैं अक्सर अपने प्रशिक्षण में कहता हूँ, जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा प्रवाहित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। दौलत का सिद्धांत, जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। अपनी नेटवर्थ पर निगाह रखकर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है, इसीलिए आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी। वैसे यह नियम आपके जीवन के हर हिस्से पर लागू होता है। आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। इस लक्ष्य के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप किसी अच्छे वित्तीय योजनाकार को खोजें और उसके साथ योजना बनाएं। ये विशेषज्ञ आपकी नेटवर्थ पर निगाह रखने और उसे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। वह आपके वित्तीय मामले सुव्यवस्थित कर देंगे और आपको बचत करने और पैसे बढ़ाने के बहुत से निवेश साधन सुझाएंगे। अच्छे योजनाकार को खोजने का सबसे अच्छा तरीका किसी ऐसे दोस्त या सहयोगी की सलाह है जो अपने वित्तीय योजनाकार से खुश हो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने योजनाकार की हर बात को पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल खोज लें जिसमें आपकी वित्तीय स्थिति की योजना बनाने और उस पर निगाह रखने की योग्यता हो।
अच्छा योजनाकार आपको ऐसे औजार, सॉफ्टवेयर, ज्ञान और सुझाव दे सकता है जिनसे आप दौलत बनाने वाली निवेश की आदतें डाल सकते हैं। आमतौर पर मैं ऐसा योजनाकार खोजने की सलाह देता हूँ जिसके पास बीमा या म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स हों। इस तरह आप बहुत से विकल्पों के बारे में जान सकते हैं और फिर फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। घोषणा। दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। नेटवर्थ के चारों तत्वों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आमदनी बढ़ाना, अपनी बचत बढ़ाना, अपने निवेश बढ़ाना और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण करके खर्च कम करना। नेटवर्थ स्टेटमेंट बनाएं। ऐसा करने के लिए अपने पास की हर चीज़, अपनी संपत्तियों का वर्तमान मूल्य लिख लें और इसमें से अपने सारे कर्ज घटा लें। इस स्टेटमेंट को हर तिमाही में देखें और दोबारा बनाएं। एक बार फिर केंद्रित ध्यान के नियम द्वारा आप जिस चीज़ पर निगाह रखते हैं वह बढ़ेगी। किसी सफल वित्तीय योजनाकार की सलाह लें जो किसी जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता हो। एक बार फिर अच्छे वित्तीय योजनाकार को खोजने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों और सहयोगियों से उनके योजनाकारों के बारे में सलाह मांगना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।